लोगों को लगता है कि एसएससी एमटीएस और एसएससी एमटीएस का जो हवलदार है ये दोनों वैकेंसीज बिल्कुल सेम होती है, दोनों की पोस्ट बिल्कुल सेम होती है, पर ऐसा नहीं है। इन दोनों में धरती आसमान का अंतर है और इस पूरे अंतर को हम समझेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, आखिर पोस्टिंग के बारे में, सैलरी, जो प्रोफाइल, वर्किंग टाइम, ड्यूटी, ऑफिस जॉब है कि फील्ड जॉब है, ये सारी चीजों को बिल्कुल डीप डाइव करके समझेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इन दोनों पोस्ट में से कौन सी अच्छी है। चलिए अभी शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो बेसिक्स से, जैसे कि इनका नाम ही क्या है। इसका नाम है एसएससी एमटीएस और दूसरी पोस्ट को कहते हैं एसएससी हवलदार। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं एसएससी हवलदार, ना कि एसएससी एमटीएस हवलदार। आगे ये एक एमटीएस जॉब है, एसएससी में एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, और भले एसएससी की हो या फिर किसी भी जैसे DSSB या केवीएस एनवीएस, वो एमटीएस का मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ ही होता है, यानी कि कई तरीके के कार्य करना। मल्टीटास्किंग, एक व्यक्ति से कई तरह के कार्य कराए जा सकते हैं, ऐसी जॉब होती है एमटीएस की। ये जॉब कैसी है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। जबकि हवलदार की बात करें तो ये कोई मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट नहीं है, ये एक हवलदार की पोस्ट है। और हवलदार का काम क्या होता है? क्या काम होता है? जैसे कोई डाक है, वो डाक जाना है कहां तक? वो जाना है सुप्रीम कोर्ट तक या फिर दिल्ली हाई कोर्ट तक। असम में ड्यूटी लगी है तो असम के कोर्ट में, तो हवलदार लेके जाएगा। या फिर वो जो कोई पोस्ट आती है तो उसको रिसीव भी कर सकता है। और साथ में कहीं पर इनकम टैक्स में अगर आप चाहते तो इनकम टैक्स का छापा पड़ गया तो क्या पता उनका मन करे आज हवलदार को लेके चलते हैं, तो हवलदार को जाना होगा। इस तरह की पोस्ट है, मैं सब कुछ बताऊंगा। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप सी की पोस्ट है, बिल्कुल इसी तरीके से। ये नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल है। ये दोस्तों कैसी है? ये फिजिकल रिक्वायरमेंट वाली जॉब है। इसमें आपका फिजिकल होता है, यानी कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, यानी फिजिकल मेडिकल होता है, और साथ में डिपार्टमेंट स्पेसिफिक ड्यूटीज होती हैं। जबकि यहां पर कोई फिजिकल नहीं, आपके हाथ पैर कुछ हो ना हो, कुछ वेरी नहीं करता, आपकी जॉब लग जाएगी। दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन जॉब नेचर बिल्कुल अलग है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। चलिए जानते हैं एक एक डिफरेंस को। सबसे पहले एज लिमिट की बात करते हैं, यानी से हम बोलते हैं एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट, और एज रिलैक्सेशन कितना कितना मिलता है इसकी बात करते हैं। यहां पर अगर आप एसएससी एमटीएस की बात करते हैं तो एमटीएस में एज लिमिट है 18 से 25 साल। कितना? 18 से 25 है एमटीएस में। लेकिन अगर आप कर रहे हैं हवलदार की तो आपकी एज लिमिट हो जाती है 18 से 27 साल। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए, एमटीएस के लिए 18 से 25 और हवलदार के लिए 18 से 27। साथ में ही हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो आपको रिलैक्सेशन भी देती है, जैसे कि एससी एसटी को मिलता है 5 साल का एज रिलैक्सेशन, यानी कि 5 साल की छूट। तो यानी कि अगर एससी कोई फॉर्म भरता है, एसटी, तो उसकी एज लिमिट होती है 18 से 30 साल। ठीक है, और यहां पर 18 से 32 साल। अगर हवलदार में भरता है तो 18 से 32 साल। ओबीसी को मिलती है दोस्तों 3 साल की छूट। लेकिन अगर आप पीडब्ल्यूबीडी हैं, अगर आप विकलांग हैं, तो विकलांग को मिलती है 10 साल की छूट। कौन से विकलांग को? जनरल वाले विकलांग को 10 साल की छूट मिलती है। अगर आप जनरल हैं तो आपकी एज लिमिट हो जाती है 18 से 25 एमटीएस के लिए, और हवलदार के लिए 18 से 35। ये हो जाती है 35 और ये 37। समझ गए? लेकिन अगर आप पीडब्ल्यूबीडी के साथ एससी एसटी भी हैं तो आपको 15 साल की छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी हैं तो 13 साल की छूट मिलेगी, और एक्स सर्विसमैन को भी छूट मिलती है, सभी को छूट मिलती है। और आपकी नेशनैलिटी इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए, और आप एलिजिबल भी होने चाहिए। इंडियन सिटीजन के साथ में जो तिब्बत रिफ्यूजीज हैं या फिर जो नेपाली हैं, भूटान से हैं, वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एमटीएस की बात करें, सिर्फ और सिर्फ 10th पास चाहिए, यानी आप 10th पास कर रखी हो या फिर कोई भी मैट्रिकुलेशन डिग्री अगर आपके पास है 10th के आसपास की, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और सेम हवलदार में भी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है। बहुत सारी वैकेंसीज में ऐसा होता है कि अगर आप 10th पास हैं तो ठीक है, अगर आपने 12th कर लिया तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर आपने ग्रेजुएट कर लिया, आरबीआई में होता है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। लेकिन यहां पर आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे, भले आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर 12th पास है, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, आखिर सिलेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले अगर मैं एमटीएस की बात करूं, अगर आपने एमटीएस का फॉर्म, सबसे पहले आप एमटीएस का फॉर्म फिलअप कीजिए, उसके बाद एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसको देने के बाद सीधा आपकी कट ऑफ आएगी और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बस इतना सिलेक्शन प्रोसेस है। लेकिन हवलदार में क्या होता है? हवलदार में एसएससी एमटीएस के जैसे फॉर्म फिलअप आप करेंगे, उसके बाद एमटीएस का और हवलदार का सेम दिन सीबीई होगा, यानी सेम टाइम में इसका पेपर होगा। लेकिन फिर इसका पीईटी पीएसटी होगा, जैसे 2025 वाली वैकेंसी का अभी पीईटी पीएसटी चल रहा है। फिर उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा,
और उसके बाद एमटीएस और हवलदार दोनों का एक ही डेट को फाइनल सिलेक्शन होगा और दोनों का फाइनल डेट को रिजल्ट आएगा और नाम आएंगे कौन कौन का सिलेक्शन हुआ है और किस किस का सिलेक्शन नहीं हुआ है। बेसिकली हवलदार जो है, हवलदार में रिटन एग्जाम होता है प्लस फिजिकल रिक्वायरमेंट भी होती है, लेकिन यहां पर कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको सीधा एक रिटन एग्जाम देना है और आपका सिलेक्शन दोस्तों जो है वो हो जाएगा। बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। जैसा कि मैंने आपको बताया एसएससी एमटीएस में कोई फिजिकल नहीं है, लेकिन हवलदार में है। यहां पर आपको वॉक करना पड़ता है, आपको भागदौड़ करनी पड़ती है और दौड़ लगानी पड़ती है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। और फिर पीएसटी में आपकी हाइट नपती है लड़का और लड़की दोनों की, और चेस्ट नपती है लड़कों की, और जो लड़कियां होती हैं उनका वेट नापा जाता है कि जो उनकी लंबाई है उसके अनुसार एक सही मीडियम में उनका वेट है या फिर नहीं है। उसमें भी रिलैक्सेशंस मिलते हैं, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, और छूट भी मिलती है उसमें। आगे बात करते हैं एसएससी एमटीएस की जो प्रोफाइल की, फिर मैं आपको एसएससी एमटीएस हवलदार की जो प्रोफाइल बताऊंगा। सबसे पहले एसएससी एमटीएस में आपको ऑफिस सपोर्ट वाला काम करना होता है, जिसमें जिस भी आप डिपार्टमेंट में हैं, जिस भी ऑफिस में आप हैं, वहां पे आपको फाइल एंड डॉक्यूमेंट असिस्टेंस करना होता है, यानी उसका रखरखाव करना होता है, इधर उधर ले जाना होता है फाइल्स को। और ऐसे ही जनरल ऑफिस वर्क भी आपको करना होता है, या तो आपको ये जॉब मिलेगी या फिर ये मिलेगी, जिसमें रूटीन डिपार्टमेंटल सपोर्ट आपको करना होता है। आपको अपने जो भी आपके क्या बोलते हैं आपके सीनियर्स हैं, आपको उनकी हेल्प करनी होगी, आपको मूवमेंट करनी होगी, हैंडलिंग करनी होगी, किस चीज की, जो फाइल्स वगैरह हैं इन सब चीजों की मूवमेंट और हैंडलिंग करनी होगी। लेकिन अगर आपके ऑफिस में कोई नई टेबल आती है तो आपको उसमें भी सहायता करनी होगी कि ये टेबल यहां पर होनी चाहिए। अगर कहीं पर गंदगी हो जाएगी तो आप देखरेख करेंगे कि यहां पर गंदगी ना हो, और अगर हो जाती है तो आप कर्मचारी जाके बोल देंगे कि यहां पर सफाई कर दो। आप सफाई कर्मचारी नहीं है, ना ही आप सफाई करेंगे, पर लेकिन हाँ आप सफाई कर्मचारी को बोल जरूर सकते हैं। बात करते हैं अदर असाइन ड्यूटीज। इस तरह की और भी ड्यूटीज हो सकती है, जिसमें डाक रजिस्टर करना, या फिर जो पोस्ट ऑफिस से डाक आया है उसको बाहर से प्राप्त करना, यानी उसको लेना, और फिर डाक भेजना भी। इस तरह के काम आपको करने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं हवलदार की जो प्रोफाइल की। सबसे पहले एमटीएस का काम ही है मल्टीटास्किंग, तो यहां पर मल्टीटास्किंग होगी प्लस डिपार्टमेंटल सपोर्ट आपको करना होगा, कई तरह के काम करने होंगे ऑफिस को मेंटेन करना होगा, और अलग भी कुछ ड्यूटीज होंगी। हवलदार में सिंपल है, आपको हवलदार की यूनिफॉर्म मिलेगी और हवलदार की तरह आप जॉब करेंगे। यहां पर आपको फील्ड का जॉब मिलेगा और डिपार्टमेंटल ड्यूटीज आपको होंगी, साथ में कुछ फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होंगी। अगर कांस्टेबल की कमी है या फिर इंस्पेक्टर्स की कमी है तो फिर आपको भी हवलदार के तौर पर ले जाया जा सकता है, कहीं रेड पड़ती है ऐसी जगह पर आपको भी जाना होगा। साथ में ऑफिस वर्क भी आपको मिल सकता है, या फिर आपको फील्ड एनवायरनमेंट में रखा जाएगा, जो भी होगा, या फिर आपको जैसे ऑफिस की देखरेख के लिए रख दिया जाएगा, पर आपको एक स्पेशल ड्यूटी मिलेगी कि हाँ आपको एक ड्यूटी करनी है, और आपको डिपार्टमेंट स्पेसिफिक वर्क भी करना पड़ सकता है, जो भी आपको ड्यूटी मिलेगी कि भैया आपको इस डिपार्टमेंट में इस तरह से काम करना है। सैलरी की बात करते हैं, चाहे एमटीएस हो चाहे हवलदार हो, दोनों को सेम बेसिक पे मिलता है, लेकिन आपकी ड्यूटी अलग अलग लग सकती है, अलग अलग राज्यों अलग अलग शहरों में लग सकती है, जिसकी वजह से XYZ सिटीज के अनुसार आपकी डीए, HRA, TA इन सब में चेंजेस हो सकते हैं और आपकी सैलरी कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन हम बात करते हैं एक नॉर्मल सैलरी क्या रहेगी। सेके बेसिक पे सभी का 18,000 रहेगा, फिर आपको डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता 8,280 रुपए मिलेगा एज पर 46% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे का 46% आपको मिलेगा 8,280 रुपए, प्लस आपको मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता 3,600 रुपए एज पर 20% ऑफ बेसिक पे। 18,000 का 20% मिलेगा। फिर आपको मिलेगा ट्रैवल अलाउंस, यातायात भत्ता 1,314 रुपए, और फिर आपकी सरकारी कटौतियां होंगी पीएफ वगैरह, जो कि 2,658 रुपए कट जाएंगे, और आपको पहले महीने मिलेंगे इन हैंड 28,536 रुपए। यह है एक बेसिक, पर आपको XYZ सिटीज के अनुसार सैलरी मिलती है, जिसमें ये DA, HRA वगैरह बढ़ते घटते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी सैलरी ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं पोस्टिंग वर्क एनवायरनमेंट की। अगर आप एमटीएस की जॉब चूज करते हैं तो आपको गवर्नमेंट एक ऑफिस मिलेगा जहां पर आपको फाइल्स और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा। आपको डेस्क जॉब भी मिल सकती है कि आप इस डेस्क पे बैठेंगे, या फिर आपको सपोर्ट वर्क भी करना हो सकता है कि आप इन सीनियर का सपोर्ट कीजिए, और इसी तरीके से आपको डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन करना होगा, डिपार्टमेंट में सहायता वगैरह करनी होगी। लेकिन अगर आप हवलदार हैं तो आपको डिपार्टमेंटल एस्टेब्लिशमेंट करना होगा, डिपार्टमेंट की सहायता करनी होगी, हवलदार के तौर पर आपको सुरक्षा भी रखनी होगी। साथ में फील्ड और मूवमेंट ड्यूटीज भी होंगी, यानी आपको फिजिकल काम करना भी हो पड़ सकता है, जिसमें आपको मान लीजिए आप पूरी टीम कहीं जा रही है तो आप हवलदार के तौर पर उनके साथ जाएंगे, और इस तरीके के सारे फिजिकल वर्क्स आपको करने होंगे। और पोस्टिंग डिपेंड्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी उसी के अनुसार आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है,
वही सारे आपको काम करने होंगे। आगे बात करते हैं कि प्रमोशन और करियर ग्रोथ कैसे होते हैं, चाहे वो एमटीएस हो चाहे वो हवलदार हो, यहां पर सेम करियर ग्रोथ है। अगर आप एमटीएस लगते हैं तो एमटीएस के बाद आप वहां पर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं इंटरनल एग्जाम, जो कि एमटीएस के अंदर होंगे, एसएससी के अंदर होंगे, और जो कि आपका जो ऑफिस होगा उसके अंदर भी एग्जाम हो सकते हैं। और वहां पर बहुत हल्के पढ़ाई करके आप प्रमोशन पा सकते हैं। एमटीएस से आप लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी और उसके बाद यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क के तौर पर आगे आगे बढ़ सकते हैं और आप बहुत आगे जा सकते हैं। उसी तरीके से हवलदार में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। दोनों तरफ ही करियर ग्रोथ बहुत बढ़िया होता है और दोनों ही बेस्ट जॉब है। अगर हम दोनों का कंप्लीट कंपैरिजन करें तो जॉब नेचर की बात करें, एसएससी एमटीएस में ऑफिस सपोर्ट मिलता है और हवलदार में फील्ड का काम भी करना पड़ सकता है और फिजिकल काम भी करना पड़ेगा। फिजिकल टेस्ट की बात करें एमटीएस में नहीं होता है और हवलदार में होता है। फिजिकल डिमांड की बात करें, एसएससी एमटीएस में कोई फिजिकल डिमांड नहीं है, यहां पर आपको ऑफिस वर्क ही अधिकतर होता है। हो सकता है 80% ऑफिस वर्क और 20% यहां पर आपका फिजिकल वर्क, यानी कि बाहर अंदर आना जाना ये सब करना पड़ सकता है, लेकिन हवलदार में तो बहुत ज्यादा करना होगा। पे लेवल की बात करें, दोनों के दोनों सेम है, बेसिक पे दोनों का सेम है। वर्क एनवायरनमेंट यहां पे मोर ऑफिस ओरिएंटेड होगा जिसमें एसी चलता हुआ मिलेगा और आप बड़े तरीके से काम करेंगे, जबकि हवलदार में मोर फील्ड ओरिएंटेड होगा, पसीने वसीने आते रहेंगे, आप बाहर घूमोगे, पुलिस की जैसी जॉब है। और ये होगी, अगर आपकी ऑफिस प्रेफरेंस है तो आपके लिए एसएससी एमटीएस बेस्ट होगी, और हवलदार फिजिकल फिट कैंडिडेट्स है, आपको ऑफिस में बैठ के थकान फील होती है कि भैया मैं एक कमरे में बंद नहीं रह सकता, मुझे तो कोई बाहर की ड्यूटी चाहिए, तो आपके लिए हवलदार है। अगर आपको फिजिकल प्लस फील्ड ओरिएंटेड जॉब चाहिए तो हवलदार के पास जाइए, और एमटीएस तभी जाइए जब आपको ऑफिस ओरिएंटेड गवर्नमेंट करियर चाहिए कि भैया मुझे ऑफिस से बैठना है एसी में, 8 घंटे पूरे हुए और मैं घर भाग गया अपने। तो इस तरह की जॉब है। और अगर आपको इसकी तैयारी करनी है एसएससी एमटीएस या हवलदार की, तो हम लेकर आ गए हैं अर्जुन सीरीज, जीके जीएस की ये सीरीज है अर्जुन सीरीज। इसका इंट्रोडक्शन क्लास, पहली क्लास 2026 सीरीज है ये, और इसकी पहली क्लास 25 अगस्त सुबह 10 बजे होगी। तो अगर आप चाहते हैं एसएससी एमटीएस 2026 की अर्जुन सीरीज के साथ जुड़ना, तो आप लोग सभी जुड़े 25 अगस्त सुबह 10 बजे, और बड़े तरीके से हम इस क्लास को शुरू करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मैं बस आपसे एक ही चीज कहूंगा, आप लोग जरूर जुड़े 25 अगस्त सुबह 10 बजे हमारी इस अर्जुन सीरीज के साथ। अभी हम इसमें जीके सब शुरू करेंगे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सब कुछ धीरे धीरे शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको एसएससी एमटीएस के लिए पढ़ना है तो प्लीज जाइए, सब्सक्राइब कीजिए सिलेक्शन विलेज यूट्यूब चैनल को, और इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट छोड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अर्जुन सीरीज के साथ 25 अगस्त सुबह 10 बजे जुड़ना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कोई भी डाउट्स आता है अपना तो डिप्रेशन नहीं चाहिए, बस सीधा कमेंट कर दो, मैं आपके लिए उसके वीडियो बना दूंगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।